Hello, welcome to Biochem classes. Today we'll be discuss about second part of living world. तो लिविंग वर्ड का जो सेकेंड पार्ट है उसका फर्स्ट टॉपिक है थ्री डोमेन ऑफ लाइफ। तो थ्री डोमेन ऑफ लाइफ होता क्या है? ये एक क्लासिफिकेशन है जिसे कार्ल हुज ने प्रपोज किया था और नाम से ही क्लियर है, थ्री डोमेन ऑफ लाइफ। डोमेन मीन्स सुपर किंगडम। सुपर किंगडम की बात हो रही है यहाँ पे। किसकी बात हो रही है? सुपर किंगडम की बात हो रही है। सुपर किंगडम यानी थ्री डोमेन। थ्री ऐसे सुपर किंगडम हैं जिसमें पूरे लाइफ को एक तरह से क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, तो बात हो रही है थ्री किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन की। तो थ्री डोमेन ऑफ क्लासिफिकेशन की बात हो रही है। तो इसको सबसे पहले कार्ल हुज ने दिया था और उन्होंने एक क्लासिफिकेशन दिया और उन्होंने बताया कि क्या है थ्री डोमेन ऑफ क्लासिफिकेशन। यू बैक्टीरिया, आर्किया या यूकैरिया, यानी आर्किया, यूकैरिया और यू बैक्टीरिया को डिवाइड किया गया तीन अलग अलग पार्ट में। ठीक, और जो ये पार्ट जो है इसके किसके बेस पे रखा गया? ये इनमें जो है एक क्लासिफिकेशन जो है आरएनए बेस्ड डाटा पे, आरएनए बेस्ड राइबोसोमल जो आरएनए होता है, बात हो रही है मोस्टली आरएनए डाटाबेस पे, राइबो न्यूक्लिक एसिड जो है उसके बेस पे जो है इसको एक क्लासिफाई किया गया या एक फाइलोजेनेटिक ट्री में रखा गया। ये इसको क्या बोलेंगे? फाइलोजेनेटिक ट्री। फाइलोजेनेटिक ट्री, ये क्या है? फाइलोजेनेटिक ट्री है। फाइलोजेनेटिक ट्री मींस इवोल्यूशनरी ट्री, यानी इवोल्यूशन की बात हो रही है कि वो जो ऑर्गेनिज्म है, ये जो थ्री डोमेन है, जो यूकैरिया, आर्किया और यू बैक्टीरिया, ये तीनों जो डोमेन है ये एक दूसरे से फाइलोजेनेटिक ट्री के द्वारा जुड़े हुए हैं। एक देखिए यहाँ पे जो है ये कंबाइन हुए, यहाँ पे जुड़े हैं किससे? फाइलोजेनेटिक ट्री के द्वारा। फाइलोजेनेटिक मीन्स इवोल्यूशन, यानी इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई है और ओरिजिन के बेस पे एक एक जो है एक दूसरे से कोरिलेशन होते होते इनका एक क्लासिफिकेशन किया गया है जिसे हम बोलते हैं थ्री डोमेन ऑफ क्लासिफिकेशन। जैसे आर्किया, सबसे पहले की बात होगी आर्किया की। आर्किया, आर्किया क्या है? ये आर्की बैक्टीरिया है। क्या है? आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया जो है क्या होते हैं? सबसे पहले हमें जानना होगा कि आर्की बैक्टीरिया होते क्या हैं। तो आर्की बैक्टीरिया जो है ये प्रोकैरियोट्स हैं। ये दोनों जो हैं, ये दोनों फैमिली जो एक दूसरों से सिमिलर हैं, तो इनको रखा गया एक पास। देखिए ये दोनों क्या है? प्रोकैरियोट है। ये क्या है? प्रोकैरियोट। ये प्रोकैरियोट्स है और ये यूकैरिया। यूकैरिया मीन्स यूकैरियोट की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये दोनों जो क्लास रखे गए हैं, जो डोमेन जो है, इनको किस में रखा गया? प्रोकैरियोट्स में। बाकी जो है यूकैरिया में रखा गया। यूकैरिया में कौन कौन से हैं? फंजाई है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, सीलिया। सीलिया मतलब ऐसे जो ऑर्गेनिज्म जिसमें सीलिया पाया जाता है। फ्लेजिला कुछ ऐसे भी होंगे एनिमल, जैसे सीलिया का एग्जांपल पैरामीशियम की बात हो गई, यूग्लिना, फ्लेजिला की बात हो गई तो यूग्लिना हो गया, और सीलिया, पैरामीशियम, अबीमा, ये सब की बात हो रही है इसमें। या प्रोटिस्ट की बात हो रही है, सिंपल आप कह सकते हैं प्रोटिस्ट। प्रोटिस्ट की बात हो रही है, ठीक है, या प्रोटिस्टा, ये है। अब जो है हम बात करते हैं फर्स्ट, सबसे पहले डिस्कस करेंगे आर्किया के बारे में। आर्किया क्या है? आर्किया जो है ये एक प्रोकैरियोट्स है। क्या है? प्रोकैरियोट्स है। और ये जो है इसमें जो न्यूक्लियस जो होता है एब्सेंट होता है। ऐसे बैक्टीरिया जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट है वो आर्किया में रखा गया है। ठीक, आर्किया जो है वो एक इनका कैरेक्टरिस्टिक है या इनका एक फीचर है, ये एक्सट्रीम कंडीशन में ग्रो करते हैं। एक्सट्रीम कंडीशन मीन्स या तो बहुत सारे हार्टी एरिया होगा, हार्टी स्प्रिंग होगा, ठीक, हॉट स्प्रिंग में या कोल्ड स्प्रिंग में, या अलग जो इन्वायरमेंट है
जो सबसे डिफिकल्ट है, जो एक्सट्रीम कंडीशन है, उसमें ये ग्रो करते हैं। जैसे हेलोफाइल्स, हेलोफाइल्स की बात हो रही है। हेलोफाइल्स जो होते हैं वो मोस्टली कहाँ ग्रो करते हैं, जहाँ पे साल्टी, जहाँ पे साल्ट जो है अधिक मात्रा में होता है, या साल्ट की जहाँ पे ज्यादा पाया जाता है, वहां पे ये ऑर्गेनिज्म, ये बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया जो है वहां पे ग्रो करते हैं। मेथेनोबैक्टीरियम की बात हो रही है। मेथेनो, मेथेन से है, किससे लिया गया है, मेथेन से लिया गया है। मार्सी, मार्सी एरिया जहां पे है, मार्सी एरिया में जहां पे मेथेन गैस प्रोड्यूस हो रहा है, वहां पे ये क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। ये भी एक एक्सट्रीम कंडीशन है। नेक्स्ट की बात हो रही है मेथेनोकोकस, वो होंगे, वो मेथेन से ही करेंगे, लेकिन ये कोकस की बात हो रही है। कोकस मतलब होता है स्फेरिकल, यानी राउंड, ऐसे बैक्टीरिया जो उसमें रखे गए हैं। और ये देखिए, ये भी एक जो है एक थर्मोफिल्स है। थर्मोफिल्स जहाँ पे हार्ट एरिया हो गया, जहाँ पे इन्वायरमेंट जो जहाँ का हार्ट स्प्रिंग होगा, वहां पे ये ग्रो करेंगे। देखिए ये भी एक जो है फाइलोजेनेटिक ट्री द्वारा ये जुड़े हुए हैं कि नहीं। यहाँ पे देखिए थर्मोफिल्स है, मेथेनोजेंस है, ठीक है, फिर हेलोफिल्स है, एक फाइलोजेनेटिक ट्री के द्वारा। और किसके बेस पे, आरएनए बेस के डाटा पे, राइबो न्यूक्लिक एसिड के डाटा बेस के आधार पे इनको क्लासिफाई किया गया है। और इसमें बात हम कर रहे हैं आर्किया की। आर्किया क्या होते हैं, ये एक्सट्रीम कंडीशन में ग्रो करते हैं। एक्सट्रीम कंडीशन क्या होता है, या ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत ही ज्यादा या तो कोल्ड एरिया में, बहुत ही ज्यादा या हॉट एरिया में ग्रो करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे, आर्की बैक्टीरिया। और आर्की बैक्टीरिया के बहुत से टाइप हैं, जिनको एक फाइलोजेनेटिक ट्री के रूप में रखा गया। फाइलोजेनेटिक ट्री मतलब इवोल्यूशनरी, जहाँ पे इवोल्यूशन हुआ या ओरिजिन ऑफ लाइफ हुई है, उससे संबंध है, उसको इसमें रखा गया है। मेथेनोकोकस मेथेनोबैक्टीरियम है। मेथेनोबैक्टीरियम यानी मेथेन या मार्सी, जहाँ पे मेथेन गैस का प्रोडक्शन होता है, वहां पे इसको रखा गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं, यू बैक्टीरिया की बात करते हैं। यू बैक्टीरिया नेक्स्ट है, डोमेन क्या है, यू बैक्टीरिया है। नेक्स्ट डोमेन क्या है, या नेक्स्ट सुपर किंगडम क्या है, यू बैक्टीरिया है। यू बैक्टीरिया क्या होता है, यू नाम से ही क्लियर है, यू बैक्टीरिया यानी यू मिस होता है गुड, गुड मतलब ट्रू, ट्रू की बात हो रही है, यू मतलब ट्रू। ऐसे बैक्टीरिया जो ट्रू है, यानी जिनमें बैक्टीरिया का जो कैरेक्टरिस्टिक है उसमें ट्रू होगा, तो उस प्रकार के बैक्टीरिया होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, यू बैक्टीरिया। और यू बैक्टीरिया जो होंगे वो या तो ऑटोट्रॉफिक होंगे, ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप साइनोबैक्टीरिया क्या बोल सकते हैं, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक है, नाम से ही क्लियर है, साइनो, साइनोबैक्टीरिया, जिसे आप बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। ग्रीन, ग्रीन वर्ड कहां से आया, ग्रीन जो वर्ड है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। क्या होता है, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, तो ये है साइनोबैक्टीरिया। इसमें ग्राम पॉजिटिव भी बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया भी होते हैं। अब ग्राम पॉजिटिव निगेटिव से क्लियर ही है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोटियोबैक्टीरिया, इनको एक रखा गया है। प्रोटियो सब बैक्टीरिया के टाइप है, हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया है कुछ, यहाँ पे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, या कह सकते हैं कि ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम यूकैरिया की। यूकैरिया में क्या होता है, यूकैरिया में मोस्टली प्रोटिस्ट हैं। क्या है, प्रोटिस्ट हैं, फंजाई है, प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं। तो हम बात करते हैं फंजाई की। फंजाई के कुछ कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे। फंजाई जो है एक क्लोरोफिलस होता है। क्या होता है, एक क्लोरोफिलस होता है जिसमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। क्या होता है, क्लोरोफिल जिसमें एब्सेंट होता है, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं, या यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर हो सकते हैं। ये शेड लविंग होते हैं। शेड लविंग मतलब जहां पे नमी होती है वहां पे ये ग्रो करते हैं, या छांव जहां होता है वहां पे ये ग्रो करते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक है। अब हम बात करते हैं प्रोटिस्ट की। प्रोटिस्ट जो होते हैं वो मोस्टली यूनिसेलुलर होते हैं, जैसे अमीबा हो गया, ठीक है। सीलिया, सीलिया किस में पाया जाता है, इसकी बात हो गई। पैरामीशियम हो गया, उसमें सीलिया पाया जाता है। सीलिया का काम क्या है, वो लोकोमोशन करते हैं। सीलिया के थ्रू क्या करते हैं, वो लोकोमोशन करते हैं। फ्लैजेला का भी मेन काम है, और ये रिप्रोडक्शन में भी ये हेल्प करता है। फ्लैजेला जो है रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो ये प्रोटिस्ट हो गए। प्लांट और एनिमल के बारे में हम अलग ही चैप्टर जो है उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये है थ्री डोमेन ऑफ लाइफ, किसने दिया था, कार्ल हुज ने दिया था। क्या बताया, इनको तीन डोमेन में डिवाइड किया, एक आर्किया, यूकैरिया एंड यू बैक्टीरिया, ठीक है। इसको जो है एक
किसके बेस पे बांटा, ये आरएनए डाटाबेस के आधार पे या उसके बेस पे इसको बांटा 3 डोमेन में। वो डोमेन कौन से हैं, यू बैक्टीरिया, आर्किया, यूकैरिया। ठीक, अब इनको जो है एक फाइलोजेनेटिक ट्री के रूप में रखा गया। फाइलोजेनेटिक ट्री मिस होता है इवोल्यूशनरी ट्री, इवोल्यूशन की बात हो रही है क्या, क्योंकि उसका ओरिजिन कहां से हुआ, वहां से इसके बेस बना के कार्ल हुज ने एक क्लासिफिकेशन दिया, एक सुपर किंगडम का क्लासिफिकेशन दिया, जिसे हम डोमेन जानते हैं। सुपर किंगडम, डोमेन क्या है, सुपर किंगडम है। और वहां से जो है इसको ये क्या किया गया, एक क्लासिफिकेशन दिया गया। ठीक है, ये पूरा एक आउटलाइन स्ट्रक्चर है और ये 3 डोमेन ऑफ क्लासिफिकेशन है। आप चाहें तो इसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, आप ड्रॉ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, टेक्सोनॉमी। नेक्स्ट जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो है टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी, सबसे पहले हम जानेंगे टेक्सोनॉमी है क्या। टेक्सोनॉमी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, सबसे पहले हमें समझना होगा टेक्सोनॉमी है क्या। टेक्सोनॉमी जो है ये क्या करता है, डील्स विद द, टेक्सोनॉमी डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्या करता है, ये टेक्सोनॉमी के थ्रू हम क्या करते हैं, ये डील्स कर रहा है किसके, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म में। नेक्स्ट, टेक्सोनॉमी जो है, टेक्सोनॉमी डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, डील्स विद द प्रिंसिपल एंड रूल ऑफ द क्लासिफिकेशन। ओके, तो टेक्सोनॉमी जो है क्यों नीड है, इससे हमें क्लियर हो जा रहा है इसका नीड क्या है, कि ये क्या डील कर रहा है, डील विद द स्टडी ऑफ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, डील्स विद द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल एंड रूल ऑफ द क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब जो टेक्सोनॉमी जो है इसके बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, इसके कंपोनेंट होते हैं, उसकी हम बात करेंगे। कंपोनेंट ऑफ टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी के बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, उसमें जो है फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन, सेकंड है नॉमेनक्लेचर, थर्ड है क्लासिफिकेशन। ठीक, इसके जो है कंपोनेंट्स हैं, क्या है, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। ठीक, अब ये जो हैं ये एक दूसरे से एक सिस्टमेटिक रूप में है, क्या है, सिस्टमेटिक रूप में, जिसको हम बोलते हैं सिस्टेमिक। क्या बोलते हैं, सिस्टेमिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, सिस्टेमिक। ये जो टेक्सोनॉमी है
ये पहले किसी भी ऑर्गेनिज्म का सबसे पहले इसके थ्रू आइडेंटिफिकेशन करेंगे। आइडेंटिफिकेशन के बाद हम उसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। नॉमेनक्लेचर के बाद हम उसका क्लासिफिकेशन इजीली कर लेंगे। जब उसका आइडेंटिफाई हो जाएगा तो उसके कुछ कैरेक्टर होंगे, उसको हम अलग अलग क्या करेंगे, जो एक एक सिमिलर कैरेक्टर वाले हैं उसको अलग रखेंगे, जो डिफरेंट है उसको अलग रखेंगे। फिर उसका हम एक एक नॉमेनक्लेचर करेंगे। जब नॉमेनक्लेचर हो जाएगा तो हम उसको क्लासिफाई कर देंगे उनके कैरेक्टर के बेस पे। ठीक है, तो इनका जो है एक सिस्टमेटिक रूप है जिसको हम बोलेंगे सिस्टेमिक। क्या बोलेंगे? सिस्टेमिक। और ये जो टेक्सोनॉमी जो वर्ड है वो सबसे पहले कैंडोल ने दिया था। ठीक है, सबसे पहले कैंडोल ने दिया था। ठीक, ये क्या होता है? डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, डील्स विद द प्रिंसिपल एंड रूल्स ऑफ द क्लासिफिकेशन। कंपोनेंट्स ऑफ टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी के कंपोनेंट होते हैं जैसे आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। और एक सिस्टमेटिक रूप में है जिसको हम बोलते हैं सिस्टेमिक। क्या बोलते हैं? सिस्टेमिक। अब हम बात करते हैं सिस्टेमिक की। जो सिस्टेमिक की बात हम करेंगे, सिस्टेमिक जो वर्ड है सबसे पहले कैलोरस लीनियस ने दिया था। कैलोरस लीनियस ने 1735 में दिया था। ठीक है, और सिस्टमेटिक जो वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड है। क्या है? लैटिन वर्ड से मिलकर बना है। वो जो लैटिन वर्ड है उसका मतलब होता है सिस्टेमा। मिस होता है, इसका मतलब होता है, इसके मीन्स क्या होता है? सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। क्या होता है? सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। ये एक क्या है? लैटिन वर्ड है। ठीक है, सिस्टेमा, सिस्टेमा से मिलकर बना हुआ है जिसका मतलब होता है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। क्या होता है? सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होता है। अब जो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है वो उसके स्टेप हैं। सिस्टमेटिक अरेंजमेंट के जो स्टेप्स हैं उसकी हम बात करते हैं। इसके स्टेप्स हैं आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन। ठीक, नेक्स्ट है नॉमेनक्लेचर, नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या है? ये जो है इसके बहुत सारे स्टेप्स हैं। इसके 3 स्टेप्स हैं मुख्यतः जो है, इसके 3 स्टेप्स हैं, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। अब हम एक एक करके इसका डिस्कस करेंगे कि किसी भी टेक्सोनॉमी के लिए आइडेंटिफिकेशन होता क्या है, फिर उसका हम नॉमेनक्लेचर किस बेस पे करते हैं, फिर उसका देन उसका क्लासिफिकेशन किस बेस पे करते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आइडेंटिफिकेशन। चाहे तो आप इसे नोट कर सकते हैं। फर्स्ट की हम बात करेंगे आइडेंटिफिकेशन की। किसकी बात करेंगे? ठीक, आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है?
ये क्या करता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन हम क्यों करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म जिसका हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो टेक्सोनॉमी में जो है सबसे पहले आइडेंटिफाई होता है। तो आइडेंटिफाई क्या करते हैं कि वो किस एग्जैक्ट प्लेस और उसका पोजीशन बताता है। क्या बताता है, ये एग्जैक्ट प्लेस एंड ये क्या बताएगा, पोजीशन बताएगा। किसी भी जिसका हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं उसका एग्जैक्ट प्लेस एंड पोजीशन को बताएगा ये। ठीक, अब हम बात करते हैं सेकंड नॉमेनक्लेचर का। नॉमेनक्लेचर नॉमेनक्लेचर क्या होता है, अब हम किसी ऑर्गेनिज्म का जो है जिसका हमें क्लासिफिकेशन करना है, तो हमने उसका एग्जैक्ट प्लेस पता कर लिया, उसका पोजीशन पता कर लिया, अब उसका हम क्या करेंगे, नेमिंग करेंगे। नॉमेनक्लेचर में क्या होता है, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्या होता है इसमें, नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें हम नेमिंग करते हैं किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। और नेमिंग भी होता है, ये टू टाइप होते हैं, नेमिंग जो होते हैं नॉमेनक्लेचर वो टू टाइप के होते हैं। एक होता है लोकल, एक होता है लोकल नॉमेनक्लेचर या लोकल नेमिंग। ठीक, और एक होता है साइंटिफिक। साइंटिफिक, ठीक है, दो होते हैं नेमिंग, एक लोकल नेमिंग और एक साइंटिफिक नेमिंग। तो लोकल नेमिंग में क्या होता है, कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है जिस एरिया में पाया जा रहा है, ठीक है, उसका प्लेस पता करेंगे, प्लेस के आधार पे रख देंगे, या उसका लैंग्वेज क्या है, ठीक है, लैंग्वेज जो है उसके आधार पर। और इसलिए हम लोकल नेमिंग का जो है, साइंटिस्ट जो है लोकल नेमिंग का जो है यूज नहीं करते हैं, क्योंकि वो प्लेस टू प्लेस चेंज होता है, ठीक, और एरिया टू एरिया चेंज होता है, लैंग्वेज टू लैंग्वेज चेंज होता रहता है। इसलिए हम इसको जो है ज्यादा यूज नहीं करते हैं, और इसीलिए साइंटिस्ट जो है इसको नहीं यूज किया। क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि इसके ड्रॉबैक हैं। क्या ड्रॉबैक है, क्योंकि ये प्लेस टू प्लेस चेंज होता रहता है, और इसमें सबसे बड़ा है कि लैंग्वेज टू लैंग्वेज, प्लेस टू प्लेस, एरिया टू एरिया ये जो है चेंज होता रहता है। तो उसके बाद सबसे ज्यादा साइंटिस्ट ने यूज किया क्या, साइंटिफिक नेमिंग के लिए। ठीक है, साइंटिफिक नेमिंग जो होता है वो चेंज नहीं होता है, लैंग्वेज टू लैंग्वेज या एरिया टू एरिया चेंज नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे जो होता है एक लैटिन वर्ड का यूज होता है। किसका यूज होता है, लैटिन वर्ड का यूज होता है, लैटिन वर्ड का यूज होता है यहाँ पे। और यहाँ पे ये जो है एरिया टू एरिया या प्लेस टू प्लेस चेंजिंग नहीं होती है। और ये कई टाइप के हैं। फर्स्ट जो है बाइनोमियल, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। सेकेंड जो है ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर। और थर्ड है पॉलिनोमियल नॉमियल नॉमेनक्लेचर। अब ये जो है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर और पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर, ये है साइंटिफिक टाइप। हम मोस्टली यूज क्या करते हैं, साइंटिफिक वर्ड का यूज करते हैं। इसका रीजन क्या है, ये लैटिन वर्ड का सबसे ज्यादा यूज होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये लैंग्वेज टू लैंग्वेज या प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होता है। ठीक है, मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है
बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर। तो बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर जो है ये किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक तरह से क्लासिफिकेशन में जो है ऑर्गेनिज्म का नॉमेनक्लेचर कैसे किया गया, जिसे बोलते हैं बाइनॉमियल, टू नेम दे के किसी भी ऑर्गेनिज्म का इसके थ्रू किया गया। और इसको सबसे पहले लीनियस ने बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर को प्रपोज किया। और ये जो है इन्होंने फॉर प्लांट के लिए इनका एक बुक था, ठीक है, बुक जिसे बोलते हैं स्पीसीज प्लेंटेरम। उसमें इन्होंने प्लांट के लिए ये बुक है स्पीसीज प्लेंटेरम, उसमें इन्होंने बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर के लिए प्लांट के लिए जो है ये क्लासिफिकेशन या नॉमेनक्लेचर डिफाइन किया। दूसरा इन्होंने एनिमल के लिए इनका जो बुक था सिस्टेमा नेचुरी। इन्होंने बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर के थ्रू प्लांट और एनिमल का अलग अलग अपने बुक में पब्लिश करा के, जैसे प्लांट के लिए उन्होंने स्पीसीज प्लेंटेरम नाम की एक एडिशन थी, उसमें इन्होंने बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर को डिफाइन किया। एनिमल के लिए इन्होंने ये किया, ठीक है। बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर होता क्या है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का इस नॉमेनक्लेचर के थ्रू हम नाम देने के लिए दो नाम की बात होती है। इसमें फर्स्ट नेम जो होगा किसी भी ऑर्गेनिज्म का बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर में, जो फर्स्ट नेम होगा, फर्स्ट जो नाम होगा उसे हम बोलेंगे जीनस या जेनरिक नेम होगा। फर्स्ट जो नेम होगा वो क्या होगा, जेनरिक नेम होगा। और जो सेकंड होगा, सेकंड जो नेम होगा वो क्या होगा, स्पीसीज या स्पेसिफिक एथेटिक नेम से लिया गया है। जो सेकंड नेम होगा क्या होगा, स्पीसीज होगा, ठीक है। या इसको बोलते हैं स्पेसिफिक एथेटिक नेम जो है, या जेनरिक नेम होता है। बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर में लीनियस ने दिया था, और उनका जो एडिशन हुआ था बुक में प्लांट के लिए स्पीसीज प्लेंटेरम और एनिमल के लिए सिस्टेमा नेचुरी, ठीक। बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर जो होता है इसके क्या होते हैं, इसके रूल होते हैं। बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर है, इसके रूल हैं। तो वैसे ही रूल में जो है एक इंटरनेशनल कोडिंग का यूज किया गया। क्या किया गया, आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। नॉमेनक्लेचर में जो है वो एक इंटरनेशनल कोड जो है इंटरनेशनल नॉमेनक्लेचर के लिए एक इंटरनेशनल कोड जो है उससे किया गया। जो वो 5 जो इंटरनेशनल जो कोड होते हैं वो 5 हैं, ठीक है, 5 हैं। उनमें से जो फर्स्ट है इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ बॉटनिकल, ठीक, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ बॉटनिकल। सेकेंड जो है इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। नेक्स्ट है,
नेक्स्ट है इंटरनेशनल कोड फॉर बैक्टीरियल नॉमेनक्लेचर। नेक्स्ट है इंटरनेशनल कोड फॉर वायरल नॉमेनक्लेचर। नेक्स्ट है इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट। क्या है ये है इंटरनेशनल नॉमेनक्लेचर ऑफ बॉटनिकल इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। वैसे ही है ये जूलॉजिकल के लिए है, जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर है। क्या ये जूलॉजिकल है। ये क्या है बैक्टीरियल के लिए है। ये है वायरल नॉमेनक्लेचर और ये कल्टीवेटेड प्लांट। ये जो इंटरनेशनल कोड फॉर द नॉमेनक्लेचर दिया गया, ये 5 टाइप के हैं। इनके आधार पे जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक नॉमेनक्लेचर करते हैं। ये क्या है इंटरनेशनल कोड फॉर द बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर द जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर बैक्टीरियल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर वायरल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर कल्टीवेटेड प्लांट नॉमेनक्लेचर। ठीक। जो नॉमेनक्लेचर है, नॉमेनक्लेचर के बहुत सारे रूल्स हैं। ठीक है, रूल्स हैं, कुछ इसके रूल्स हैं। जो यूनिवर्सल नॉमेनक्लेचर होता है उसके कुछ रूल्स हैं। फर्स्ट जो रूल्स है, नॉमेनक्लेचर जो होगा वो लैटिन वर्ड में होगा। किस में होगा? लैटिन में होगा। और उसको हम रिटर्न करेंगे या लिखेंगे इटैलिक में। किस में लिखेंगे? इटैलिक में। इटैलिक में लिखेंगे, फर्स्ट रूल है। सेकेंड जो है, जितने भी नॉमेनक्लेचर का जो वो होगा, ये पहला तो है लैटिन वर्ड होगा या इटैलिक होगा। नेक्स्ट जो फर्स्ट नेम जो होगा, वो जीनस होगा। एंड सेकेंड जो नेम होगा वो स्पीसीज होगा। ठीक। नेक्स्ट जो है, जो फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम है उसका जो पहला लेटर जो है वो कैपिटल में होगा, कैपिटल लेटर में होगा। और जो सेकेंड नेम जो है यानी स्पीसीज जो है वो क्या होगा? स्मॉल लेटर में होगा। जो स्मॉल लेटर में शुरू होगा, उसका फर्स्ट लेटर जो है स्मॉल लेटर में शुरू होगा। ठीक। ये रूल है, बेसिक्स रूल हैं नॉमेनक्लेचर के। पहला लैटिन वर्ड में होगा और वो इटैलिक्स में होगा। ठीक। फर्स्ट नेम जो होगा वो तो जीनस होगा। सेकंड जो नेम होगा उस पार्ट का वो क्या होगा? स्पीसीज होगा। फर्स्ट जो लेटर होगा वो कैपिटल होगा और सेकंड जो नेम होगा वो क्या होगा? स्मॉल लेटर होगा। ठीक। अब नॉमेनक्लेचर जो होता है, बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर, ये लैटिन वर्ड है इटैलिक। अगर उसका जो लैटिन वर्ड या हम जब हेड राइटिंग में लिखते हैं, ठीक है, तो इटैलिक तो लिख नहीं सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसे हम अंडरलाइन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है।
अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक, ये है कुछ बेसिक्स रूल है नॉमेनक्लेचर के, इसके बारे में हम बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। कैटेगरीज की बात करते हैं, टेक्सोनॉमिक। ठीक, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्लासिफिकेशन इज ए नॉट classification is not classification is not a single step. Classification is not a single step. It is a steps of hierarchy. ठीक, और एक स्टेप्स होते हैं इसके, हायरार्ची के बहुत सारे स्टेप्स में होते हैं, जैसे किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ठीक, ये जो होता है, ये जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज है, इट इज ए क्लासिफिकेशन नॉट ए सिंगल स्टेप, स्टेप्स ऑफ ए हायरार्ची। तो स्टेप जो होता है ये एक डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में होता है। ये है क्या, किंगडम, किंगडम के बाद डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ये क्या है, एक टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज है। ये क्या है, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज है। अब हम जो किंगडम होता है ये सबसे लार्ज कैटेगरीज है। ठीक, किंगडम जो होता है सबसे लार्ज या सबसे बड़ा जो है, ये क्या है, कैटेगरीज है। ये इसके जो कैरेक्टर होते हैं, जैसे बहुत सारे जितने भी किंगडम की बात हो गई, जैसे प्लांट किंगडम हो गया, एनिमल किंगडम हो गया, ये लार्ज क्या है, ये लार्ज कैटेगरीज है, जिसमें 5 किंगडम जैसे आप आ गए, एनिमिलिया हो गया, प्लांटी हो गया, ये सब इसके बीच में आते हैं। ठीक है, अब डिवीजन की बात होती है। डिवीजन क्या है, ये एक दूसरे से किंगडम का जो है, ये सब डिवीजन, डिवीजन, सब डिवीजन, ऐसे क्या है, ये जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से कोरिलेटेड है, एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है, और इनको एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में, एक सिस्टमेटिक फॉर्म में, एक सिस्टम, एक स्टेप, हायरार्ची स्टेप में रखा गया है, जैसे किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। स्पीसीज क्या है, स्पीसीज क्या है, ग्रुप ऑफ एक सिंगल इंडिविजुअल जो है उसका एक ग्रुप है, और उसमें जो है स्पीसीज टू स्पीसीज जो है वेरी करता है। वैसे ही जीनस क्या है, जीनस क्या है, एक अलग से ग्रुप जो है किसी इसी से रिलेटेड होता है। और क्या कह सकते हैं, क्लासिफिकेशन का जो यूनिट है वो क्या है, स्पीसीज है। यूनिट, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, स्पीसीज है। स्पीसीज जो है, फिर जीनस क्या है, जीनस इससे क्या है, रिलेटेड है, रिलेटेड टू। फिर फैमिली क्या है, इससे रिलेटेड है। ऑर्डर क्या है, इससे एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। और ये जो एक स्टेप वाइज क्या है, कैटेगराइजेशन है, उसे क्या बोलते हैं, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज या हायरार्ची। ठीक है, थैंक यू। अगर कोई भी आपको डाउट है या कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप जो है कमेंट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके आप कांटेक्ट कर सकते हैं।